हमारे सीन की शुरुआत होती है लॉन्गडो एकेडमी से। तब हमें लैन पूछता है क्या तुम्हें मिल चुका है। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ मुझे मैप मिल गया है और मैं तुम्हें पैसे अभी भेजता हूँ। अभी लैन पूछता है कि कल रात तुम्हारा फ़ोन ऑफलाइन चला गया था, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। मुझे खुशी हुई है कि तुम ठीक हो और ये मैप बहुत सेंसिटिव है, तुम्हारे अलावा इसे और कोई नहीं खरीद सकता। तभी लुओ फैंग कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी हमारी मेन हीरोइन कहती है अरे क्या तुम इतनी दूर जाने की सोच रहे हो। तभी लुओ फैन कहता है मुझे इस जगह के बारे में अभी बहुत चिंता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है वो अटैक कहाँ से हुआ, तब तक मैं वहाँ जाने की नहीं सोचूंगा। तभी वो कहती है कि कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाई और वो जो लोग हैं वो ऊपर सोए हुए हैं, अगर तुम्हें जाना ही है तो उन लोगों को बता देना जब वो उठ जाए। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं बिना गुड बाय किए कहीं नहीं जाने वाला और थैंक यू तुम्हारा मुझे मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अच्छा मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ, शायद प्रिंसिपल जाओ आ चुके हैं। एमसी का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि कैसी रही इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट। तभी हम देखते हैं कि एक बार एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कैसा है, लेकिन तुम नर्वस मत हो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी लोग फोन पूछता है अरे ये क्या हुआ, और जो ये बॉडीगार्ड है वो बेहोश, जो इन बॉडीगार्ड के बेहोश होने का कारण है वो एक गलती है और तुम्हें पता है इनका इलाज कैसे करना है। मैं जैसे ही आया तुम्हें ढूंढने के लिए उन्होंने मुझ पर डायरेक्टली अटैक कर दिया और मैंने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में इन सबको मायूस कर दिया। और ये जो बॉडीगार्ड, जब भी लुओ फैन सोचता है कि ये बॉडीगार्ड तो वाइस प्रिंसिपल जाओ के द्वारा अरेंज किए गए और ये सारे सभी के सभी सब्ड्यू हो गए, तो लगता है यही वो अटैकर है और पूछता है कौन हो तुम। तभी किन्वी आती है और पूछती है अरे अंकल तू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी तभी लुओ फैन कहता है अंकल, और ये वो इनके पूछती है यहाँ हो क्या रहा है। फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं और बताता है कि अच्छा तो तुम अंकल क्वीन हो जो टीचर ने मेंशन किया था। कि हाँ हाँ, तो मैं उन्हें हमेशा से अंकल कहता हूँ जब से मैं छोटा था, और अंकल आपकी ग्रिप थोड़ी बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रांग है आप। तभी वो अंकल हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही सही टाइम पर आ गई हो, वरना ये बच्चा तो मेरे पे अटैक करने वाला ही था। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको गलती से किसी और को समझ लिया और अटैक कर दिया। मुझे तो आपको थैंक यू करना है, आपने जो मेरी मदद की थी, जो लोग थे जिनजू के पीछे बहुत टाइम से। और अब हालांकि वो अभी अपनी पोजीशन से हट चुका है, लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए वो वापस ज़रूर आएगा। और जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो आप है, वो तुम हो, और मुझे थैंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो ग्रेट हीरो होगा उसको लंगडो एकेडमी के बॉडीगार्ड पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या तभी हमसे कहता है क्या आपने डाइट बीस्ट को अकेले फेस किया। जब मैं जंगल सिटी में पढ़ रहा था तो वहाँ पर स्कूल की दीवारों पे कई हीरो के फोटोज़ थे जो उस टाइम लड़ाई के दौरान मारे गए थे। तो अच्छा आप वही एक हीरो हैं जिसने उस बीस्ट टाइट को रोक के रखा था। तभी वो अंकल हंसता है और कहता है ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं अभी, और अभी मैं फोकस हूँ सिर्फ तुम पे लुओ फैन। मैं स्पेशली तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ और किसी को लेने, और मैं तुम्हें एक्सट्रीम नॉर्थ फॉर सम ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा हूँ। एक्सट्रीम नॉर्थ, हमारा एमसी पूछता है मैंने ये प्रिंसिपल से पहले ही बात कर लिया है कि तुम मेरे साथ एक्सट्रीम नॉर्थ पे जाओगे और वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और तुम लेवल अप कर लोगे और तुम अगले अटैक के लिए बचने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अभी किंतु क्या आप सच में एक्सट्रीम नॉर्थ, वही जो अनचार्टेड टेरिटरी है, वहाँ पे जा रहे हो। और तभी वो दूसरे कहती है क्या लुओ फैन अभी एक ड्रैगन किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव है और वो अभी कोई भी एक्सीडेंट एफोर्ड नहीं कर सकता नेशनल ट्रायल्स के पहले। तभी अंकल कहता है कि जो एक्सट्रीम नॉर्थ है उसकी कंडीशन बहुत ही हार्श है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी और जो तुम पर अटैक कर रहे होंगे उनसे तुम बच सकते हो। तभी लुओ फैन कहता है मेरे डिवाइन ट्रेजर मैप की लोकेशन भी एक्सट्रीम नॉर्थ में ही है और मुझे तो वहाँ पर जाना ही होगा, लेकिन मैं इन सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ अगर मेरे पीछे से किसी ने इन पर अटैक कर दिया तो। तभी वो कहते हैं लुओ फैन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, और तुम्हें पहले से ही पता है कि हम ऑलरेडी सेकंड लेवल पे आ चुके हैं, अगर कोई अटैक होगा तो तुम्हें हमारी मदद करने की ज़रूरत नहीं है और हम आंटी का ध्यान रख लेंगे। तभी वो कहती है कि हाँ हम आंटी को बचा लेंगे और तुम यहाँ हो जाओ और नहीं जाओ, पर तुम हमारी चिंता मत करो। तभी लुओ फैन कहता है कि
तुम सबका थैंक यू। मैं वैसे एक्सट्रीम नॉर्थ में जाना चाहता हूँ। तभी अंकल हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चे, तो मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। जाओ और कुछ बोतल खरीद के लेकर आओ वाइन की। आज इस बच्चे को जाने से पहले कुछ अच्छी सी डिनर कर ले। तभी वो क्वीन कहती है कि नहीं अंकल। अभी क्वीन कहती है, अंकल टू, हम वो स्ट्रॉन्ग लिकर पी नहीं सकते जो आप पहले पसंद करते थे। तभी लो फैन कहता है कि मैं जाके कुछ खरीद के लेके आता हूँ जब तक आंटी और ताऊजी उठ जाए, और ये मेरे लिए एक अच्छा समय है जिससे कि मैं सीनियर को भी गुड बाय कह सकता हूँ। तभी अंकल कहता है, क्वीन, उन बॉडीगार्ड को जल्दी से ठीक कर दो, वरना अगर कोई उन्हें दरवाजे पे देख लेगा तो फिर कैसा होगा। क्वीन कहती है कि मैं एक होली लाइट जुडिकेटर बन चुकी हूँ और मेरे पास अब कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं है। तभी वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहती है, नहीं, और मेरे पास तो कभी हीलिंग स्किल ही नहीं। तभी लो फैन कहता है, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तभी लो फैन बैठा और सोच रहा होता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि सीनियर 2 वही हीरो है जो बीस्ट टाइड को रोक रखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई एक सपना हो। तभी वहाँ पर सीनियर सिस्टर आती हुई दिखाई देती है और कहती है, हाँ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे? तभी वो कहती है कि मैं कुछ काफ़ी दिनों से बिजी चल रही हूँ, तो अगर तुम्हें क्लोज कॉम्बैट की प्रैक्टिस करनी हो तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं। तभी लो फैन कहता है, नहीं सीनियर, मैं तो सिर्फ आपको गुड बाय कहने के लिए आया था। तभी सीनियर सोचते हैं, गुड बाय, वो किस लिए? तभी लो फैन कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ एक्सट्रीम नॉर्थ में, और मैं आपको 1 महीने तक नहीं दिखूंगा जब तक कि नेशनल ट्रायल्स नहीं हो जाते। लो फैन कहता है कि मैं अभी आपके साथ स्पेयर नहीं कर सकता। तभी वो उसकी सीनियर उसका गाल खींचने लगती है और तभी वो कहती हैं कि बेवकूफ़, तुम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाने वाले हो और मुझसे स्पेयरिंग करने से ज़्यादा वहाँ पर कुछ सीखोगे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम बोर नहीं होगे। तभी लो फैन कहता है कि हाँ, मैं समझता हूँ। तभी वो कहता है, सीनियर, मैं चलता हूँ, मुझे आज रात सभी को गुड बाय कहना है। तभी सीनियर उससे कहती है, रुको, और उसे पीछे से गले लगा देती है। तभी सीनियर कहती है कि तुम बहुत जल्दी में हो और मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी लो फैन कहता है, सीनियर, ये क्या है? तभी वो उसे एक सेफ्टी थ्रेड देती है और कहती है कि ये पहनो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम जब एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओ तब तुम अपना पूरा बेस्ट देना और नेशनल ट्रायल में भी अपना ध्यान रखना कि जब तुम आओ तो मुझे ना पिघलने वाला आइस का टुकड़ा लेते आना जब। तभी वो कहता है कि सीनियर, और उसके हाथ में सीनियर के कुछ बाल आ जाते हैं। तभी वो सोचता है कि ये तो एक सीनियर के बाल है। तभी वह घर जा रहा होता है अपना कुछ सामान लेके। तभी उसे पीछे से कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है। तभी लो फैन कहता है, और कितनी देर तक तुम मेरा पीछा करने वाले हो? तभी वो कहता है, वो कहता है, मैं तो पकड़ा गया, तो ये आसान नहीं है तुम्हें ढूंढना लू फैन। लू फैन कहता है कि कौन हो तुम और मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तभी वो कहता है कि तुम शायद मेरे को जानते नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पिंजू का बड़ा भाई, और तुमने मेरी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तो मैं तुम्हें स्पेशली थैंक करने के लिए आया हूँ। तभी वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ही वो एक नए आदमी जो टाइकी के किंगडम के टॉप पर है, चिंजू, तुम भी यही हो, तो तुम बाहर कब आने वाली हो? तभी वो बाहर आकर कहती है, तो इसके बारे में इतना एरोगेंट क्या है? मैं ज़रूर इसे देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई तुम्हें कैसे एक अच्छा लेसन सिखाता है। तभी वो कहता है कि लू फैन, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाऊँ या नहीं। अगर मैं तुम्हें एक चांस दूँ और मेरी बहन तुम्हें कुछ बार थप्पड़ मार ले तो फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ और पुराने मैटर को मैं भुला सकता हूँ। लू फैन तभी लो फैन कहता है, तुम्हारी जिन फैमिली की शायद याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। तुमने लास्ट टाइम भी यही कहा था, क्या तुमने अपने भाई को बताया नहीं कि वो ख़त्म कैसे हुआ था? तभी जिंजो कहते कि भाई, ये अपना अभी भी मुंह चला रहा है और इसका कोई पॉइंट नहीं है नेगोशिएशन करने का, तो जल्दी से एक्शन ले लो इस पर। तभी वो कहता है कि लू फैन, जब तक तुम अपनी कब्र नहीं देख लेते ना तब तक तुम्हें एक आंसू नहीं आएगा, और ऐसे पॉइंट पे जब तुम्हें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है जीन फैमिली के बारे में, तो मैं तभी उसके हाथ में एक चक्र से आ जाता है और जैसे अपने मैजिक को स्पेल करने लगता है। तभी लू फैन सोचता है समनिंग स्पेल। भी लू फैन सोचता है कि ये तो समनिंग स्पेल है, कुछ जुआ मैजिक के जैसा ही है। तभी वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें तुम्हारी मौत के पास भेज देता हूँ। तभी उसके हाथ से एक पर्पल सा कुछ निकलता है और वो चिल्लाता है। तभी लू फैन जंप करके दूर चला जाता है, जो कि एक समनिंग का साधारण सा अटैक है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग और तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है। तभी हमें एक फिगर दिखाई देता है जिस पे किसी इंसान का चेहरा लगा हुआ होता है। तभी वो कहता है कि इस मॉन्स्टर का चेहरा तो एकदम जिन चैंग जैसा है।
तभी वो जिन आगे बढ़ने लगता है अपने मॉन्स्टर के साथ में, और मॉन्स्टर बहुत तेज़ से रोर करता है। तभी वहाँ तेज़ हवाएं चलने लग जाती है और लो फैन भी अपना हाथ में स्वॉर्ड लेके तैयार हो जाता है। तभी वह कहता है, जिन कहता है, अभी सिल्क क्रोवर और उस बच्चे को जाके पकड़ लो। तभी लो फैन देखता है कि आसमान से कोई चीज़ उड़ती हुई आती है और वह बहुत तेज़ी से रोर करती है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो एक एक्सट्रीम गोल्ड ग्रिफिथ किंग माउंट लेजेंडरी क्वालिटी है। तभी वो बहुत तेज़ी से रोर करता है और तभी दोनों भाई बहन कहते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और तभी हमें पीछे से कोई एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और वो कहते हैं, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जिन फैमिली की टेरिटरी है। तभी लो फैन शॉक हो जाता है और देखते हैं ये तो अंकल है और उन अंकल के हाथ में एक स्पेयर होता है। तभी जिन सोचता है कि ये ग्रिफिथ किंग और ये आवाज़, ये मतलब ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। तभी हमें अंकल दिखाई देते हैं जो अपने स्पेयर को फेंकने की तैयारी में ही होते हैं और कहते हैं, कितना बेवकूफ़। और तभी वो जिन कहता है कि बहन वहाँ से हट जाओ, ये आदमी बहुत ही डेंजरस है। तभी हमें दिखाई देता है कि अंकल ने स्पेयर को जिन के छाती में डाल दिया होता है और तभी हमें दिखाई देता है कि जिन के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी अंकल कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तभी जिन अभी भी कोशिश कर रहा होता है। तभी अंकल कहते हैं कि गिव अप कर दो, नहीं तो ये तुम्हारा बिस क्रॉल भी तुम्हें बचा नहीं सकता। और तुम्हें लगता है कि ग्रिफिथ किंग के क्लॉ से आज तक कोई बच सका है। तभी हमें दिखाई देता है कि क्लॉ के नीचे उस मॉन्स्टर को दबाए हुए ग्रिफिथ किंग खड़ा होता है। तभी जो कहती है, भाई, और जिन कहता है कि नहीं। तभी वो कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भाई हो। तभी हमें दिखाई देता है कि अंकल ने उस स्पेयर को जिन के आर पार कर दिया होता है। तभी कहता है कि अंकल ने तो डायरेक्टली ही जिन चैंग को मार डाला है। तभी अंकल कहते हैं, अबिस समनर 3rd ईयर स्किल अबिसल सिम्बोसिस। अंकल कहते हैं कि जब तक ये तुम्हारा बीस्ट जिंदा है तो इसका मतलब तुम फिर से रिबॉर्न हो सकते हो। तभी लो फैंग कहता है कि क्या ये जिन चैंग ज्ञान अभी तक मरा नहीं क्या। तभी अंकल कहते हैं, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे इस अबिस स्क्रॉल को मार दूंगा और तुम भी इसके साथ ही खत्म हो जाओगे। तभी हमें दिखाई देता है कि जिन उस मॉन्स्टर से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और कहता है, नहीं तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं हूँ। तभी जिन कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं ताइकी किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी हमें दिखाई देता है उसकी स्किल का कूलडाउन 12 घंटे होता है। 23 नेशन के रिजल्ट नहीं आया है और उससे पहले तुमने रिप्रेजेंटेटिव पे अटैक किया है। तभी लोअर फैन सोचता है कि हाँ ये तो सच में अपने समन क्रीचर से वापस रिवाइव हो गया है। तभी अंकल कहते हैं कि हाँ मुझे पता है और मैं ये पहले से जानता हूँ। तभी अंकल कहते हैं, हाँ मुझे पहले से ही पता है, और एक नेशनल रिप्रेजेंटेटिव अटैक होता है तो उस सामने वाले के पर कोई भी पनिशमेंट नहीं होती है। तभी जन चैंग कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा कि लू फैन एक रिप्रेजेंटेटिव है अब ड्रैगन किंगडम का। मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ और इस साल का जो नेशनल ट्रायल चलने वाला है उसको ताइकी किंगडम ने होस्ट किया है, तो मैं इस वजह से तुम्हारी जान को छोड़ रहा हूँ। तभी अंकल कहता है कि मैं इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी जिन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी अंकल कहता है कि याद रखना जिन फैमिली, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता हूँ। वे अंकल कहते हैं कि मुझे तुम वापस दिख मत जाना, और अपना बैरा फेंकता है सीधा उसके मॉन्स्टर के अंदर फेंक देता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वह मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जिन कहता है कि बहन चलो यहाँ से। तभी वो दोनों जाने लगते हैं और तभी वो चैन कहता है कि लो फैन, तुम और मैं दोनों ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं तुम्हारे नेशनल ट्रायल के कंपटीशन में इंतज़ार करूँगा। तभी लू फैन देखता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चैन चैंग जाते जाते कहता है कि हाँ क्या मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें कोई भी सपोर्ट ना करे ताइकी किंगडम में। तभी लू फैन कहता है कि जिन चैंग ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, ये मुझे कभी कभी अचंभित करने वाली फीलिंग देता है, और यह आदमी अभी मौत मरते मरते बचा और ये देखो अभी भी ऐसी ही बातें कर रहा है। तभी अंकल कहते हैं तो ऐसे होते हैं ताइकी किंगडम के लोग, जो मरने की कगार पे होने पर भी टफ एक्ट करते हैं। तो चलो जल्दी अंदर चलो, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने उनसे कहा है कि कोई बाहर मत आए, तो वो शायद वो हमारी चिंता कर रहे होंगे। और बाय द वे वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ है जो तुम लेके आए थे, तुम्हारी आंटी तुम्हारे बहुत देर से इंतज़ार कर रही है। तभी लोअर फैन कहता है, अरे यार वो समन बिस्ट ने तो सारे ख़राब कर दिए। तभी हमें वो दोनों घर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमें घर के अंदर का सीन दिखाई देते हैं। सभी लोग वहाँ पर
मस्ती से पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वो लड़के कहते हैं कि बूढ़ा आदमी तुम ठीक तो हो ना, तो ले लो और पियो। तभी हमें दिखाई देता है कि लुओ फैन बैठा होता है सोफे पे और उसकी आंटी उसके गले में लगी हुई होती है और उसके पास ही क्वीन बैठी होती है। तभी आंटी कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना और वहाँ कोई भी रेकलेस कार्य मत करना। तभी आंटी कहती है कि तुम अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना। तभी लुओ फैन कहता है कि हाँ, रोना बंद कर दो, मैं अब भी 1 महीने में वापस आ जाऊँगा। तभी लुओ फैन कहता है कि मैं उनके अटैक का टारगेट हूँ और मैं सभी को मेरी वजह से खतरा महसूस नहीं होने दूंगा। तभी हमें दिखाई देता है कि अंकल और लुओ फैंग ग्रिफिथ पे उड़कर कहीं जा रहे होते हैं। तभी हमें आगे दिखाई देता है और अंकल कहते हैं रुको, और अभी कहीं ठंड में तुम जम मत जाना। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो लेवल 60 का बिना अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और ये वही लोकेशन है जो मेरे डिवाइन ट्रेजर मैप में भी दी हुई है। तभी वो कहता है सीनियर 2 ये क्या है। तभी हमें दिखाई देता है एक बड़ा सा ब्लड मून लाइक। तभी लुओ फैन कहता है कि ये तो एक कोई ब्लड मून जैसा है। तभी अंकल कहते हैं हाँ, यही रीज़न है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तभी वो उसकी तरफ उठ के जा रहे होते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक्सट्रीम नॉर्थ मिलिट्री कैंप का। विलाइट ग्रिफिथ स्क्वाड है वो मेरे ही कमांड के अंदर है और वो माउंटेन की कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है। और जो एक्सप्लोरेशन टास्क हैं वो एक्सट्रीम नॉर्थ में हमारे पास अभी भी 114 एक्सप्लोरेशन रूट है और जो हम अभी भी सर्च कर रहे हैं वो तो तुमने पहले से ही देख रखा है। तो लुओ फैन कहते हैं क्या ये ब्लड मून है। तभी अंकल कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम अभी भी इसके पास नहीं जा सकते और हमें पता नहीं कि ये रियली में है क्या, और हम इसे हमेशा से ही वह कहकर बुलाते हैं। तुमने ज्वाइन कर लिया तो ऐसा लगता है कि लेजेंडरी यूथ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक्सप्लोरेशन टास्क में प्रोग्रेस तो करना ही है। तभी वो अंकल हंसते हैं। तभी लुओ फैंग सोचता है कि अंकल सीनियर 2 के जो इंटेंशन है वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं और मैं यहाँ पे अपने डिवाइन ट्रेजर है उसको ढूंढ सकता हूँ और मैं लेवल 60 के इन्वायरमेंट में भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2 रूट है, एक तो सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन है डिवाइन ट्रेजर मैप की, तो मुझे इस रास्ते से जाना होगा। और वो हाथ से इशारा करते हुए बताता है कि डायरेक्शन ज्वाइन। तभी वो कहता है कि मुझे तो डायरेक्टली एक्सप्लोरेशन को रूट को ज्वाइन करना ही होगा जो कि सामने ही है। तभी अंकल कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत तेज हो, जो रूट 78 है वो बहुत ही आउटपोस्ट है और वो बीस्ट से भरा हुआ है। अगर कहीं तुम मुसीबत में फंस गए लेवल 32 पे तो तुम्हारी प्रिंसिपल मेरी जान ही ले लेगी। तभी वो कहता है कि सीनियर मैं सिर्फ यहाँ पे भागने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ। अगर मैं सिर्फ सेफ रास्ते ही लूँगा तो इसका मतलब ही क्या होगा फिर यहाँ आने का। तभी सीनियर कहता है कि लिटिल ब्रैट, मैं जब रुकी था तब मैं भी तुम्हारे जैसा था, हमेशा डेंजरस प्लेसों पर जाने की कोशिश करता था। तभी अंकल अपने एक हाथ से बो निकालते हैं और अभी हमें बो दिखाई दे जाती हैं और तभी कहते हैं ये लो तुम इसे रखो। तभी लुओ फैन कहता है कि हाँ ये क्या है। तभी लुओ फैन कहता है ये तो एक लेजेंडरी क्वालिटी का बो है और मैं इसे ड्रैगन स्केल स्वॉर्ड के साथ भी इक्विप कर सकता हूँ अपने अंडरवर्ल्ड सर्पेंट बो के साथ एक समय पर, और इसके कुछ अलग ही एट्रीब्यूट है। ये सारे लेवल्स को एलिमिनेट कर देता है जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। सीनियर ने इसे जरूरी 800 मिलियन ड्रैगन कोइन पर ख़रीदा होगा ये सारी इन्हेंसमेंट लगाने के लिए। तभी हमें उस बो की एक डिटेल दिखाई जाती है। तभी लुओ फैन कहता है कि सीनियर ये बो मैंने। तभी अंकल उसे रोकते हुए कहते हैं तुम्हें ये लेना ही होगा, अगर तुम रास्ते 72 से जाने वाले हो तो तुम्हें प्रिपरेशन तो करनी ही होगी। तभी लुओ फैन कहता है कि थैंक यू सीनियर, जो आपने मेरे को बो दी है उससे तो अभी एक्सप्लोरेशन रूट और नेशनल ट्रायल की आप चिंता छोड़ दीजिए। तभी अंकल कहते हैं कि यू लिटिल ब्रैट मेरे साथ बकवास मत किया करो। तभी अंकल मन में सोचते हैं कि ये तो अगर ये बात नहीं होती कि मैं इस बो को यूज़ नहीं कर पाता हूँ वरना मैं तुम्हें इसे देता ही नहीं। तभी कोई आदमी आता है और कहता है कि सर आपकी मिलिट्री यूनिफॉर्म तैयार है। तभी अंकल कहता है कि ये लो फैन। तभी अंकल कहते हैं लो फैन इस मिलिट्री यूनिफॉर्म को पहन लो और मैं तुम्हें दैट दिखाने के लिए लेकर जाता हूँ, और अगर अब भी तुम रूट 78 से जाना चाहते हो तो ठीक है, फिर हम कल सुबह टीम के साथ निकलेंगे। तभी लो फैन कहता है कि ठीक है सीनियर चलते हैं और मैं अभी और भी इंतज़ार नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि लू फैन ने यूनिफॉर्म पहन ली होती है। तभी हमें दिखाई देता है कि लू फैन आसमान में उड़ रहा होता है, उसके पीछे पंख लगे हुए होते हैं। तभी अंकल कहते हैं कि तुम तो एक ड्रैगन राइडर हो तो तुम ड्रैगन पे राइड क्यों नहीं करते हो। तभी लू फैन कहता है कि मेरे ड्रैगन का लेवल इतना हाई नहीं है, लेकिन वो अभी भी
29 लेवल पे और जल्दी मैं उस पर राइड कर लूँगा। तभी अंकल कहता है कि और एक बार तुम राइड करना सीख गए तो मैं एक एक्सेप्शन बना दूंगा और तुम्हें अपनी ग्रिफिन स्क्वाड में जोड़ लूँगा। तभी लूफेन सामने देखता है और सामने कुछ रोर करते हुए मॉन्स्टर आते हैं और हमें उनके मॉन्स्टर का नाम दिखाया जाता है जो कि होते हैं ऑल डीमन। तभी वो रोर करते हुए अंकल पर अटैक करने आते हैं। तभी लूफेन कहता है कि सीनियर 2। तभी लूफेन कहता है कि सीनियर अपना ध्यान रखिए। तभी हमें सीनियर के हाथ से बाला निकलता हुआ दिखाई देता है और सीनियर कहते हैं जिसे ध्यान रखना चाहिए वो मैं नहीं वो तुम हो। तभी हमें एक मॉन्स्टर के क्लॉ दिखाई देते हैं और तब अंकल उस पर हमला करते हैं और उस एक मॉन्स्टर को मार देते हैं और कहते हैं कि सीनियर कहते हैं कि ये तो एक 70 रूट का एक्सप्लोरेशन है और स्पेशली रूट 78 पे तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और तुम्हारी रिएक्शन स्पीड के साथ तो तुम पहले ही चले जाते। तभी हम देखते हैं कि सीनियर ने उस ऑल को फेंक दिया होता है। सीनियर कहते हैं कि जो मेरे ग्रिफिथ स्क्वाड के मेंबर है वो सभी लेवल 70 से ऊपर है। तभी लूफेन कहता है कि मेरे करंट परफॉर्मेंस से लगता है सीनियर 2 अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। तभी लूफेन कहता है कि ये कोई स्कूल नहीं और मुझे यहाँ पर इसे सीरियसली लेना होगा। तभी सीनियर कहता है कि देखो हम आ चुके हैं। तभी लूफेन देखता और कहता है ये क्या है। तभी हमें सामने एक बहुत बड़ी आँख के जैसे कुछ दिखाई दिया जाता है। तभी लूफेन कहते हैं एक जाइंट आई। तभी सीनियर कहते हैं हाँ सही कह रहे हो ये एक बड़ा सा मरा हुआ बीस्ट है लेकिन हमें कोई पता नहीं है कि ये है क्या। लूफेन कहता है कि एक जाइंट आई जो कि माउंटेन से ढकी हुई है और ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रैगन का हेड है। तभी लूफेन कहता है कि अगर ये सच में ड्रैगन की बॉडी हुई तो ये कितनी बड़ी होगी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ग्रिफिन स्क्वाड भी अभी तक इनका कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई है। शॉकिंग है ना ये। जब मैं पहली बार उसके पास गया था तो ग्रिफिथ किंग भी वहाँ जाने से डर चुका था और ये जो खोज है ये तो बाई चांस हो गई थी। तभी लूफेन देखता है सिस्टम में और उसकी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता उस जाइंट आई की। दुनिया में ऐसे काफ़ी कम जगह पर है जहाँ पर इंसानों ने कदम रखे हैं लेकिन बहुत सारे अननोन एरियाज़ हैं जहाँ पर मेरे जैसे को जाना चाहिए जो कि ग्रिफिथ स्क्वाड को साथ एक्सप्लोर करे। मैंने जब इस चीज़ को पहली बार ढूंढा था तो ये कुछ ऐसी नहीं लगती थी। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने जो ओल्ड डीमन के एक्सट्रैक्शन पॉइंट को क्लियर किया था तभी हमें दिखाई देता जो ग्रिफिन स्क्वाड होती है वो ओल्ड डीमन से लड़ रही होती हैं और तभी सीनियर कहते हैं कि अपनी सभी फॉर्मेशन में फैल जाओ। तभी कोई कहता है कि सर जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टीम है वो अभी भी नीचे है और दूसरा कहता है कि सर जो डीमन है ओल्ड डीमन वहाँ से भाग चुके हैं तो क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। तभी सीनियर कहता है कि जाने दो उन ओल्ड डीमन को और हमें पहले नीचे जाकर अपनी टीम को बचाना होगा। जैसे ही सीनियर और वो उनकी टीम को बचाने के लिए जाते हैं तभी उनके पीछे बहुत सा एक वाइट कलर का कुछ दिखाई देता है। तभी सीनियर कहता है कि भाई रुको हम तुम्हें अभी बचाने आ रहे हैं। तभी वो पीछे देखता है कि आधी टीम उनके नीचे दब चुकी है। तभी सीनियर और वो उसके साथी चौंक जाते हैं और कहते हैं ये क्या है। तभी हमें उसकी एक बड़ी आँख जो खुली होती है वो दिखाई देती है और सभी कहते हैं एक जाइगेंटिक आई। तभी वो कहते हैं कि नॉर्थन टाउन के लॉर्ड अपना ध्यान रखिए। और इस बात को 1 साल होने आया है और एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चीज़ अभी भी अलाइव है और इसने मेरे सामने ही अपनी आँख खोली थी। तब ये एक दिन जागेगा तो क्या हम पीसफुली ही जी पाएंगे जैसे अभी भी जी रहे हैं। तभी लूफेन कहता है कि सीनियर लगता है कि ग्रिफिन स्क्वाड के मेंबर यहाँ उठ के आ रहे हैं। तभी हमें सामने से कुछ मेंबर उठ के आते हुए दिखाई देते हैं। तभी सीनियर कहते हैं कि ग्रिफिन स्क्वाड के लोग जो पहले थे वो अब नहीं है और वो ये नहीं है। तभी हमें सामने से बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं कि जिनके हाथ में एक स्पेयर होता है और वो आ रहे होते हैं सामने से ही और उनका नाम होता है द फॉलन कॉर्प्स जो कि लेवल 65 से होते हैं। तभी उनके बारे में हमें ये सारी जानकारी दिखाई देती है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जब ये आखिरी चैप्टर था जो अभी तक आया हुआ है। जैसे ही कोई नया चैप्टर आएगा मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। थैंक यू।